I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar and I am from Sarkalan. Today my discussion topic what should be our paper presentation. कि हम पेपर प्रिपेयर करके जब जाते हैं तो हमने पेपर सॉल्व करना होता है। जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए कि उसकी आउटलुक किस तरह होनी। प्रेजेंटेशन मीन आउटलुक, लेआउट पेपर का क्या होना चाहिए। जो की पॉइंट है इस चीज़ में हमारे पास एमसीक्यू से हमारे पास बबल्स वाले होते हैं, हम उनको बबल फिल करना होता है, दैट्स ऑल। उसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो हमारे पास की पॉइंट है यहाँ पे, एक हमें जो पेपर में इंस्ट्रक्शन की जाती है, जो पेपर के ऊपर लिखी हुई होती है कि हम ब्लैक और ब्लू दो बॉल पॉइंट से दो पेन्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के मार्कर या जो भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन उनका कलर एक ब्लैक और एक ब्लू। इसके अलावा जितने भी होते हैं लेड पेंसिल है, कुछ भी है, वो आपको अलाउ नहीं होते पेपर में। तो आपने जब भी पेपर सॉल्व करना है तो आपने एक ब्लैक पेन का यूज़ करना है और एक ब्लू पेन का। देन हमारे पास पेपर की आउटलुक किस तरह होनी चाहिए, सॉल्व किस तरह करते हैं। देखिए जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बोर्ड की तरफ से हमें शीट्स दी जाती हैं उनके ऊपर हमारे नाम वगैरह, रोल नंबर, वो सब कुछ होता है। देन इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। तो जो वहाँ पे फर्स्ट पेज आता है वो फर्स्ट पेज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज आ रहा है, ये वाला, लेट्स से ये यहाँ तक आपका वो रोल नंबर और आपका बायोडाटा आ गया। देन यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। तो ये 2 या 3 लाइनें यहाँ पे बची होती हैं। यहाँ पे लिखा होता है कि स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्टार्ट। तो अमूमन जो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, ये इस लाइन को छोड़ देते हैं, ये 2 लाइन्स होती हैं, इनको छोड़ के नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं किया, इसको छोड़ दिया, तो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जो पेपर चेक करने वाला होता है, क्योंकि वो उनका काम ही है, तो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। तो उस वजह से उसका आपको पेपर देखते ही एक दफ़ा उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। आपने एग्जामिनर ने चेक करना है तो वो उसके मुताबिक चेक करता है। यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने हर हाल में यहाँ से ही स्टार्ट करना है, चाहे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दें, कुछ भी दे दें, जो भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप देखते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दें, नीचे पार्ट 1 दे दें, जिस तरह आप सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिख लिया पार्ट 1 क्वेश्चन 1, देन उसका देन यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख दें और नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, वहाँ से स्टार्ट कर दें। लेकिन इनको फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको फिल करें। देन उसके बाद यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो जो पहला क्वेश्चन आपने करना है, तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह आता है, जिसमें आप देखते हैं कि आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। तो आपने सॉल्व किया और वो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट सॉल्व किया। जब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपने ये एंडिंग वाली लाइन लाजमी डालनी होती है, जिस तरह आप लोग एंड करते हैं। लेकिन ये साइन आपको शो करता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट करना है। 2 चीज़ें हो गई। हमारे पास जो एक और मसला बनता है, हम लोग क्या करते हैं, पेपर में फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया होता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन 1, देन आपने उसका जुज नंबर भी दे दिया, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन मार्कर से लिख देते हैं, जो कि टोटली इलीगल सी चीज़ है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, जुज नंबर 1, देन इसी के सामने आपने लिखना होता है सोल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। तो ये दूसरी मेन चीज़ थी कि आपने जो पेपर प्रेजेंटेशन है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आंसर लिखा, उसके बाद आपने एंड लाइन आपने लगानी है, उसके बाद आपने दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन 1 ही है ये चीज़, देन आपने ये किया सोल्यूशन। यहाँ पे 2-3 लाइंस बच गई, तो यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। यहाँ से आप स्टार्ट करें, अगेन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, उसके बाद अगेन आपने ये वाला एंड जो यहाँ पे एंडिंग लाइन है वो आपने लगानी है। ये हमारे पास दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मैथ्स के पेपर की प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक प्रूफ करना था जिसमें हमारे पास ये वाला सीन बन रहा था, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिखने के बाद इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, नीचे आंसर भी साथ लिख देते हैं। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रूव करना था, आपने लेफ्ट हैंड
साइड ली या राइट हैंड साइड, कोई भी जिस तरह आपने सॉल्व किया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एट द एंड आपका क्या बन गया, बस ये चीज़ राइट हैंड साइड एनफ है लेफ्ट हैंड साइड। तो या इसके बाद आपने एंडिंग लाइन, इसके बाद आपने कुछ और रिमार्क्स नहीं देने। तो आप इस तरह पेपर करते गए। फिर एक और मसला बनता है कि आपने पेपर किया, फॉर एग्जांपल आपने पेपर स्टार्ट किया, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास -2 लिखना था आपने, तो इसकी जगह आपने जस्ट 2 लिख दिया। फिर इसी को कैरी करते हुए आपने क्वेश्चन आगे ले गए, तो आपको बाद में चला कि आपने मिस्टेक कर दी। तो आप स्टूडेंट करते क्या हैं कि इसको ये करने लग जाते हैं, क्रॉस करना, आपने कुछ चीज़ गलत लिख दी ऊपर, तो इसको इस तरह नहीं करते। आपकी मिस्टेक होगी, आपने एनालाइज कर लिया कि मिस्टेक होगी, तो सिंपल आप एक क्रॉस लाइन लगा दें। जो आपने क्रॉस कर दिया उसको एग्जामिनर देखेगा ही नहीं, वो उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न है कि आपने जो पेपर किया, जो आपने पेपर सॉल्व किया, वो किस तरह किया। तो इस तरह आपने एक लाइन लगानी है क्योंकि आपका पेपर ख़राब ना हो। जब आप इस तरह के ऊपर इस तरह करेंगे तो ये एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, सारा पेज भी ख़राब हो जाता है और देखने वाले की आंखों में ये एक अजीब सी चीज़ आ जाती है। सिंपल इसको क्रॉस कर दें, क्रॉस करने देन आप अपना उसी तरह अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। दूसरा, आपने पेपर में इंक रिमूवर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करने। जहाँ पे मिस्टेक आ गई वहाँ पे सिंपल क्रॉस करें और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। इससे कुछ नहीं होता क्योंकि इंसान गलतियाँ करता है, तो इससे कुछ नहीं होता, जस्ट सिंपल क्रॉस कर दें। तीसरी चीज़, हमारे जब मैथ्स के पेपर में ग्राफ आ जाते हैं, हमने ग्राफ ड्रा करने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। तो अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं, इन ग्राफ को लेड पेंसिल से बना देते हैं। आप बेशक लेड पेंसिल यूज़ करें। जब आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, फॉर एग्जांपल इस तरह कोई ग्राफ बन रहा है, ये आपका ग्राफ बन रहा है, आपने इसको लेड पेंसिल से एक तरह ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद आप ब्लू पेन लें या ब्लैक पेन लें, तो ये जो आपने किया था ड्रा, इसके ऊपर इसको शेडेड कर दें। क्योंकि जो दो हमारे पास जो हमें अलाउ होते हैं पेन यूज़ करना, एक ब्लू होता है और एक ब्लैक होता है, तो इनको यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करें। पूरे पेपर में एंड लाइन का लाजमी ख्याल रखें। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर, देन उस क्वेश्चन का पार्ट मीन्स यूज नंबर वो लिखें, और जहाँ पे कहीं भी मिस्टेक हो जाती है सिंपल एक लाइन से क्रॉस कर दें, उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने पेपर, जितना आपका पेपर खूबसूरत होगा, स्टेप्स पे वो बाद में जाएगा, पहले आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन देखेगा। जितना वो खूबसूरत होगा इतना वो अट्रैक्ट करेगा, इतना आसानी से वो चेक करेगा। आपने जब भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मीन्स कि आपका कुछ आंसर आ गया, तो उसके साथ आपने आंसर लिख देना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन जो हमारी थी उसके लिए ये डिस्कशन थी, यही हमने करना था। ये जो मेन जो चीज़ें जो मतलब स्टूडेंट नहीं यूज़ करते या जिनको इनके बारे में नहीं पता, तो उनको बस अवेयर करने के लिए हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।